स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट पोस्टिंग एरर्स और इसकी शुरुआत करेंगे हम पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट टू एन अकाउंट। ठीक है बच्चों, यानी कि सही अकाउंट में गया है, सही साइड में गया है, मगर रॉन्ग अमाउंट पोस्ट हो गया है किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट में। याद रखिएगा बच्चों, पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट टू एन अकाउंट, किसी एक अकाउंट में ही पैसा गलत गया है। ठीक है बच्चों, तो इट्स अ वन साइडेड एरर, क्योंकि इसकी वजह से केवल उसी अकाउंट में गड़बड़ होगी और जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच भी नहीं हो पाएगा। अब इसको कैसे ठीक करते हैं, मेरे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लीजिए। मेरा ये पहला एग्जांपल है, कैश पेड टू एक्स ₹5,000 पोस्टेड या डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज ₹500। हमने एक्स को पैसे दिए 5,000। एक्स को डेबिट ही होना चाहिए था, डेबिट ही हुआ है, लेकिन डेबिट कितने अमाउंट से हुआ है? केवल 500 से। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप कैश अकाउंट में गलती बिल्कुल मत मानिएगा, क्वेश्चन में ऐसा लिखा भी नहीं है। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन में क्लियरली स्पेसिफाई किया हुआ है कि गलती एक्स के यहाँ पोस्ट करते समय हुई है। एक्स को हमें 4500 और डेबिट करना पड़ेगा इस गलती को सुधारने के लिए। ठीक है, क्योंकि एक्स डेबिट होना चाहिए था 5,000 से, डेबिट हुआ वो केवल 500 से। तो 4500 से एक्स को और डेबिट करिए और अपोजिट साइड सस्पेंस अकाउंट लिखिएगा, बिकॉज ये वन साइडेड एरर है। इसको सुधारने के लिए हमें सस्पेंस अकाउंट ही चाहिए। तो एक्सेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। हमने क्योंकि कम पोस्ट किया था एक्स के अकाउंट में, तो हमने एक्स को और डेबिट किया। ठीक है बच्चों, और सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया। आइए अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सैलरीज पेड ₹8,000। आपने ₹8,000 सैलरी पे करी है और वो सैलरी अकाउंट में डेबिट ही करी गई है। करनी भी डेबिट ही चाहिए थी, लेकिन 8800 डेबिट कर दी। तो सैलरी अकाउंट में 8800 रुपीज डेबिट कर दिए गए, जबकि होने थे केवल 8,000। तो 800 रुपीज एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया गया सैलरी को। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप कैश में कोई गलती मत मानिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बता रखा है गलती सैलरीज अकाउंट में पोस्ट करते समय हुई है। तो सैलरीज अकाउंट में 800 रुपीज ज्यादा पोस्ट हो गए हैं, ओवर पोस्ट हो गया है। सैलरी अकाउंट 800 रुपये ज्यादा डेबिट हो गया है। तो उसे ठीक करने के लिए हमें सैलरीज अकाउंट को क्रेडिट करना होगा और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना होगा। क्लियर बच्चों? तो एंट्री बनेगी इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट 800। बच्चों, पिछले एग्जाम्पल में भी डेबिट साइड में पोस्ट करते समय गलती हुई थी, यहां भी डेबिट साइड में पोस्ट करते समय गलती हुई है। वहां कम पोस्ट किया था तो हमने और डेबिट किया, यहाँ ज़्यादा पोस्ट किया है तो हमने जितना है ज़्यादा वो किया है डेबिट, उतना हमने क्रेडिट कर दिया। तो यानी कि पोस्टिंग करते समय अगर आपकी सिर्फ अमाउंट ही गलती है, तो या तो आपने कम अमाउंट पोस्ट किया होगा या ज़्यादा अमाउंट पोस्ट किया होगा। ठीक है, तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में एक्स को डेबिट होना था 5,000 से, हमने किया केवल 500 से, तो 4500 और डेबिट किया है ना। और यहाँ पर सैलरी को डेबिट होना था 8,000 से, हो गया 8800 से, तो हमने 800 से सैलरी को क्रेडिट कर दिया। ठीक है बच्चों, अंडर पोस्ट है तो और डेबिट करा, ओवर पोस्ट है तो उसको उल्टा कर दिया और अपोजिट साइड में सस्पेंस अकाउंट डाल दिया। ठीक है बच्चों, तो ये जो दो एग्जाम्पल थे वो पोस्टिंग करते समय मेनली डेबिट साइड में पोस्ट करते समय कम या ज़्यादा पोस्ट हुआ था। अब ऐसे दो एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर क्रेडिट साइड में पोस्ट करते समय कम या ज़्यादा पोस्ट होता है, तो कैसे ठीक करते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए बच्चों, सेल और ₹9,000 वो पोस्टेड या क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट एज ₹900। तो सेल जो 9,000 की थी वो सेल्स अकाउंट में केवल 900 ही क्रेडिट करी गई। ठीक है, सेल को हम सेल्स अकाउंट में क्रेडिट ही करते हैं, लेकिन क्रेडिट करना था 9,000, क्रेडिट हुआ केवल 900। तो कितना कम क्रेडिट हुआ बच्चों? 8,100। तो सेल को क्योंकि आपको क्रेडिट करना था 9,000, हुआ केवल 900, तो सेल को आपको 8,100 और क्रेडिट करना पड़ेगा ठीक करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए। ठीक है, अगर किसी अकाउंट में कम क्रेडिट हुआ है तो उसे ठीक करने के लिए और क्रेडिट करना पड़ेगा जितना कम क्रेडिट हुआ है, और अपोजिट साइड में आप सस्पेंस लिख देंगे। तो एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट, डिफरेंस से एंट्री बनाएंगे 8100। कम क्रेडिट हुआ इसलिए और क्रेडिट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जहां ज़्यादा क्रेडिट हो गया है, तो वहां क्या करना पड़ेगा। लॉजिक तो आपको समझ में आ ही गया है बच्चों, डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, और अपोजिट साइड में सस्पेंस लिख देंगे। इस एग्जाम्पल को देख लीजिए बच्चों। रेंट रिसीव ₹9,000 वॉज पोस्टेड या क्रेडिटेड टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट एज 9900। हमने रेंट रिसीव किया, जो रेंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट साइड ही जाना चाहिए था, क्रेडिट साइड ही गया है, लेकिन ज़्यादा क्रेडिट हो गया है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में क्या करेंगे, हम रेंट रिसीव अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा वो क्रेडिट हुआ है उतने ज़्यादा अमाउंट से, यानी 900 से हमें डेबिट करना होगा रेंट रिसीव अकाउंट को, जितना ज़्यादा वो क्रेडिट हुआ था उसी अमाउंट से, और अपोजिट साइड सस्पेंस लिखना होगा। तो एंट्री बनेगी रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट विद ₹900। क्लियर बच्चों, आगे सुन में। तो ओवरऑल कंक्लूजन मेरा ये है बच्चों, इसको समझ लीजिए, वो ये कि अगर किसी अकाउंट में डेबिट साइड पोस्ट करना था आपको, और अगर कम पोस्ट हुआ है, अंडर पोस्ट हुआ है, तो डिफरेंस से और डेबिट कर दीजिए। ओवर पोस्ट हुआ है तो डिफरेंस से क्रेडिट कर दीजिए, लेकिन जो भी करेंगे वो डिफरेंस से ही करेंगे। ठीक है, जितने कम से पोस्ट हुआ था उतना डेबिट करेंगे, जितने ज़्यादा से पोस्ट हुआ था उतना क्रेडिट कर देंगे। अपोजिट साइड सस्पेंस आ जाएगा। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड पोस्ट करना था और पोस्ट करते समय कम पोस्ट हुआ है तो और क्रेडिट कर देंगे, ज़्यादा पोस्ट हुआ है तो और डेबिट कर देंगे। ठीक है, लेकिन करेंगे डिफरेंस से ही, और अपोजिट साइड सस्पेंस अकाउंट का नाम आ जाएगा। क्लियर बच्चों, तो इस तरह से ये वन साइडेड एरर्स, जो एरर ऑफ पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट होती है, उसे ठीक किया जाता है। क्लियर बच्चों।